Good morning, students. Today we are starting our chapter 5, Emerging Modes of Business. In this chapter, first of all, we will tell you what is e-business. As you all know, e-business means electronic business. Electronic business in which we conduct our industry, trade and business using the computer networks. Computer network means internet. It offers the convenience of 24 hours and 7 days business. अभी तक जो हमारा बिजनेस चल रहा था जिसे हम ट्रेडिशनल बिजनेस कहते थे, उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क के बिना फिजिकली प्रेजेंस से अपना बिजनेस कंडक्ट करते थे. तो वहाँ पर आप देखते थे कि संडे मार्केट क्लोज रहती है या ट्यूसडे मार्केट क्लोज रहती है, तो अगर हमें कुछ परचेज करना है हम नहीं कर सकते. बट जब से ये ऑप्शन आया है ई बिजनेस, है ना, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, अब आपका 24 आवर्स 7 डेज आप कन्वीनियंस मतलब इजीली अपना परचेजिंग सेलिंग कर सकते हैं. तो ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स. It offers the convenience of 24 hours and 7 days business. एक और वर्ड आता है स्टूडेंट्स इसमें, ई कॉमर्स. ई बिजनेस पढ़ा अभी हमने, अब हम पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में भी हम प्रोडक्ट्स परचेज सेल करते हैं और साथ में इसमें क्या आ जाती है, सर्विसेज. तो e-commerce means purchasing, selling products and services over the internet. But e-business में क्या था, e-business means conducting industry, trade and business using computer network. तो यहाँ पर goods के साथ services भी involve हो गई. E-business includes e-commerce and also other electronically conducted business functions such as production, inventory management, product development, accounting, finance and human resource management. अगर हम ई कॉमर्स को देखें तो ई कॉमर्स कवर करता है केवल फर्म्स इंटरेक्शंस विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट. तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, ई बिजनेस का स्कोप वाइड है, ई बिजनेस का एक पार्ट है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में जो हमारी फर्म है उसका इंटरेक्शन किस किस के साथ रहता है, उसके कस्टमर्स के साथ, उसके सप्लायर्स के साथ ओवर द इंटरनेट, तो दैट इज़ ई कॉमर्स. बट ई बिजनेस में ई कॉमर्स तो आ ही गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस जो इलेक्ट्रॉनिकली हम कंडक्ट करते हैं, जैसे हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है. इन्वेंट्री मीन्स होता है जो हम रॉ मटेरियल, जो हम स्टॉक वगैरह मेंटेन करते हैं, तो उसका मैनेजमेंट मतलब हमें कब ऑर्डर देना है, कितना स्टॉक हमारे पास रखा है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं. अकाउंटिंग हमारा ऑनलाइन हो रहा है, फाइनेंस का वर्क ऑनलाइन हो रहा है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स हम अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं, तो हम वो भी क्या कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं. तो ई बिजनेस का स्कोप वाइड है, इसमें ई कॉमर्स तो है ही, मतलब प्रोडक्ट्स का परचेज सेल ओवर द इंटरनेट तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस हैं. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स. Now next topic is comparison between e-business and traditional business. Basis of difference में फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें फॉर्मेशन. अगर हम कंपेयर करें ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस को, तो किसकी फॉर्मेशन स्टूडेंट्स इजी होगी और किसकी डिफ़िकल्ट. ई बिजनेस की फॉर्मेशन इजी और सिंपल और ट्रेडिशनल बिजनेस की डिफ़िकल्ट. क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले आपको एक
प्लॉट परचेज करना पड़ेगा, वो भी कमर्शियल प्लेस ढूंढना होगा जहाँ पे शॉप्स हो, मार्केट में हो, है ना। फिर उसके बाद उस शॉप को पूरा इंटीरियर डेकोरेशन जिसे हम कहते हैं वुडन वर्क कराना, फिर सब लाइट्स की फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी का ये सब फिटिंग कराना, है ना, फ़ैन, एसी, लाइट्स, मतलब ये सब चीज़ें, फिर सेल पर्सन अपॉइंट करना, सेल्समैन वगैरह, फिर उनको सैलरी देना। तो ये सब क्या है, डिफ़िकल्ट। और अगर हम ई बिज़नेस की फॉर्मेशन देखें, इजी, सिंपल, एक कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन और उस कंप्यूटर ऑपरेटर। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो किसकी फॉर्मेशन इजी है, ई बिज़नेस की, इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बिजनेस। सेकंड, लोकेशन। अगर हम ई बिज़नेस में देखें, देयर इज़ नो फिक्स लोकेशन इन केस ऑफ ई बिज़नेस, बट अगर हम देखें ट्रेडिशनल बिजनेस तो फिक्स लोकेशन इन द मार्केट। आपकी किस चीज़ की शॉप आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर किस मार्केट में वो शॉप आपको खोलनी चाहिए जिससे आपका काम अच्छा चले, तो ये सब सही डिसीजन लेना, है ना। तो लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट, कॉस्ट। अगर हम ई बिज़नेस में देखें, कॉस्ट इज़ लेस एज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। जैसे भी हमने समझाया कि आप पहले प्लॉट लेंगे या शॉप लेंगे, फिर उसमें पूरा अपना वर्क करवाएंगे, सेल्समैन अपॉइंट करेंगे, उसे सैलरी देंगे, है ना, लाइट्स का खर्चा, ये सब चीज़ें। बट अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में देखें तो ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज़ हाई एंड कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस इज़ लेस एज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। Now next basis of difference is nature of contact. अगर हम कॉन्टैक्ट देखें तो ई बिज़नेस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सप्लायर्स का, कस्टमर्स का, बट अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस देखें तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सप्लायर्स और कस्टमर्स का, क्योंकि बीच में कौन आ जाते हैं, इंटरमीडिएरीज। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें ना एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है। सबसे पहले फैक्ट्री, है ना, फिर फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर्स के पास रिटेलर्स के पास, फिर रिटेलर से कंज्यूमर्स के पास। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में देखें तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएरीज आ गए, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। बट अगर हम ई बिज़नेस में देखें तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सप्लायर्स और कस्टमर्स का, मतलब मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स का। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्टाफ नीडेड। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ई बिज़नेस में किस तरह का ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व है, टेक्निकली मतलब उसे टेक्निकली नॉलेज हो कंप्यूटर ऑपरेट करने की, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, और अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो इतना ज़्यादा टेक्निकली या प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्टाफ नहीं चाहिए, आप सेमी स्किल्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं। इवन अनस्किल्ड मैन पावर भी आप देखते हैं शॉप्स पर आपको देखने को मिलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो ह्यूमन कैपिटल का अगर हम नेचर देखें तो इन्वॉल्वमेंट देखें तो ई बिज़नेस में कैसा है, टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्टाफ, और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में देखें तो सेमी स्किल्ड और इवन अनस्किल्ड मैन पावर। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम गुड्स परचेज करते हैं और फिर उसके बदले में मनी पे करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो अब बताइए ई बिज़नेस में ज़्यादा ट्रांजैक्शन रिस्क है या ट्रेडिशनल बिजनेस में। ट्रांजैक्शन रिस्क हाई होता है ई बिज़नेस में, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है पार्टीज़ के बीच में, है ना, क्योंकि आप अपने घर बैठे हो, आपको पता नहीं है आप किससे खरीद रहे हो, अनजान है वो बंदा, है ना। अब आपने गुड्स ऑर्डर कर दिए, मान लीजिए आपने पेमेंट भी कर दी, तो आपके मन में एक डाउट रहता है, एक रिस्क रहता है कि पता नहीं मैंने पेमेंट तो कर दी, गुड्स पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो ट्रांजैक्शन रिस्क हाई होता है ई बिज़नेस में, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन है। ट्रांजैक्शन रिस्क इज़ लेस ड्यू टू फेस कॉन्टैक्ट। बट अगर आप शॉप्स पे जाके ख़रीदते हैं, जैसे आप देखते हैं आपके घर में ग्रैंडफादर हैं, फादर मदर, तो उन्हें क्या लगता है कि नहीं, हम ना ई बिज़नेस पे हमें विश्वास नहीं है, हम पैसे भी दें, कभी गुड्स अच्छे आए ना आए, हम तो यही शॉप्स पे जाके ख़रीदेंगे।
तो ट्रांजैक्शन रिस्क लेस होता है क्योंकि फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, आपकी जान पहचान होती है, आप उसी से सामान खरीदते हैं, है ना, इतने सालों से खरीद रहे हैं हम तो वहीं से खरीदेंगे। तो ट्रांजैक्शन रिस्क लेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में क्योंकि फेस टू फेस कांटेक्ट है, आप जानते हैं एक दूसरे को।